जय श्री महाकाल। मैं आज 1 दिसंबर 2020 को खड़ा हूँ श्री महाकाल मंदिर उज्जैन के परिसर में। मेरे साथ दो इस देश के महान संत परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री राम स्वरूप दास जी महाराज खड़े हैं। साथ ही ये महानिर्वाणी अखाड़ा से संबंध रखते हैं और श्री विष्णु दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा से संबंधित हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई है। भारत भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ है कोरोना से। प्रकृति के इस संकट से कैसे उबरा जाए, देश की जनता आम इंसान ऐसे परिस्थिति में क्या कदम उठाए, मैं आचार्य जी महाराज से जानकारी चाहता हूं और मार्गदर्शन चाहता हूं कि इस प्राकृतिक महामारी से हम कैसे निपटे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से। भगवान महाकालेश्वर को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन। और कोरोना और अन्य संकटों का मान्यवर ने अभी विवरण किया, जिक्र किया है। तो आज स्थिति ये है कि जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। जो आज वैज्ञानिक लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कहीं चंद्रमा पर, कहीं मंगल पर लोगों को जीवन बसाने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी हमारा आवास है पहले से ही है, उसको खत्म करने के पूरे साधन हमने कर लिए हैं। और कोरोना भी कहीं ना कहीं उसी का एक लक्षण है, उसका एक अंग है, जो कि चीन देश से ये निकला है और विश्व भर में छा गया और लोगों को किस तरह से मानवता को प्रताड़ित कर रहा है। तो इस तरह का जो कार्य हो रहा है, ये सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। और जो कारण आज के समय में भी और भविष्य में इस तरह की आने वाली चुनौतियों से भी निपटने के लिए हम लोग को कुछ पहले से समाधान खोज के रखना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न की जाए, पहली बात तो ये। और दूसरा कि जब ये हो चुका है तो उसके लिए क्या करें। तो जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक नियम है, देश में बहुधा चल रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूर इत्यादि नियम, तो उनका यथा योग्य पालन किया जाए। और अन्य जो है कि भाई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उसके निमित्त जो हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति दी है, आयुर्वेद है, तो योग प्राणायाम करते रहें और गिलो इत्यादि का सेवन करें, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, सुदृढ़ बने, जिससे हम किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकें। और जहां तक है कोरोना की, और कोरोना के अलावा अन्य सामाजिक जो बीमारियां हैं, उनके विषय में भी लोगों को ध्यान देना होगा। और हिंदू समाज जो है अपने मर्यादा को, परंपराओं को जीवित रखते हुए, जैसा कि मंदिर में खड़े हैं, तो गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान, आओ हम बदले वर्तमान को थोड़ा परिवर्तन करते हुए। भविष्य तो भूतकाल तो हमारा गौरव मंडित रहा है, भविष्य भी निश्चित ही उज्ज्वल होगा, महान होगा, लेकिन वर्तमान को थोड़ा ध्यान देते हुए और हमारे संस्कारों को हम ना भूलें। हमारे संस्कारों में ही भविष्य छुपा है, हमारे संस्कारों में ही सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। चाहे वो कोरोना हो, कोरोना का बाप हो या कोरोना का दादा हो, किसी भी तरह की अगर जरूरत आएगी तो हम निश्चित रूप से उससे लड़ पाएंगे। तो ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह, और भगवान महाकाल की ओर से आप सब लोगों को शुभकामनाएं। भगवान आशीर्वाद आप सब लोगों पर बनाए रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री महाकाल। आचार्य विष्णु दास जी महाराज की क्या राय है इस महामारी प्राकृतिक संकट से उबरने के लिए? आचार्य, सबसे सर्वप्रथम मैं भगवान महाकाल को प्रणाम करूंगा, महासिद्धि को। और मेरा मत तो एक ही है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, भावी मेट सघई त्रिपुरारी। कल ही त्रिपुरा पूर्णिमा गई है, जिस दिन भगवान महाकाल ने साक्षात त्रिपुरा असुर को, दैत्य को नाश किया था। उस दैत्य को नाश करने वाले भगवान कालों के काल जो महाकाल हैं, जो महाकाल के भी ईश्वर हैं, महाकालेश्वर, वही त्रिपुरारी इस संकट से हमें उबार सकते हैं। बस खाली हमें अपने मन की और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। साथ में हमें महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक और महामंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से हमारे देश से इस बीमारी को जाना ही पड़ेगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस बीमारी को फैलने से रोक सके, मगर एक त्रिपुरारी भगवान साक्षात महाकाल ही इस बीमारी से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य है भगवान महाकाल के प्रति आस्था रखें, भगवान विष्णु के प्रति आस्था रखें और महामृत्युंजय का जाप और साथ में महामंत्र का जाप हम अवश्य करें, जिससे इस बीमारी का निवारण हो सके। और साथ साथ जो भी हमें सावधानी रखनी है, नियम तो सब वही हैं जो आज तक साधु परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक
समय पे हाथ धोना, कम बोलना, दूरी बना के रखना, ये सब आध्यात्मिक नियम ही हैं जो आज वर्तमान में सब पाल रहे हैं। अगर इन नियमों का हम नियमित रूप से पालन करेंगे, इन नियमों को नियमित रूप से अपने जीवन में उतारेंगे, कोरोना हो या अन्य कोई बीमारी हो, कोई हमें छू नहीं सकती। तो हमें आज आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को सुधारने और संवारने की जरूरत है। भगवान को अपने मन में बसाने की जरूरत है और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इसी के साथ जय श्री महाकाल। ये दोनों महान संतों ने प्राकृतिक संकट और विपदा से उबरने के उपाय बताए। सचमुच में महामारी के इस दौर में जीव जगत, जल, जमीन और जंगल, संपूर्ण प्रकृति रौद्र रूप में है। आइए प्रयास करते हैं पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को बचाने का। तभी हम सभी सच्चे ढंग से इस जीवन में सुख शांति से रह सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आपका जीवन संपूर्ण खुशियों से भरा हो। जय जय श्री महाकाल। जय महाकाल।